मार्टिन मीडोज की किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस हमें सिखाती है कि असफलताओं से कैसे सीखें, उनसे कैसे पार पाएं और अल्टीमेट सफलता के लिए कैसे तैयार हों। किताब बताती है कि विफलता क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटा जाए जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। आगे बढ़ें और असफलता को नए पर्सपेक्टिव में देखें। आप कितनी बार फेल हुए और निराशा से हार मान ली? कितनी बार फेलियर आपके रिजॉल्व को बर्बाद कर देती है? सिर्फ बार बार फेल होने से बचने के लिए थोड़ी उम्मीद के साथ कुछ बदल सकता है। अगर आप हार से सफलता तक का रास्ता तय करना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इस समरी में हम फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मार्टिन मीडोज ने लिखा है। किताब से आप फेलियर पर काबू पाने और सफलता हासिल करने के लिए रोज की जरूरी आदतों और एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे। किताब से पता चलता है कि हार असल में क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटें जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगी। लेखक ने अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स का सामना किया है। किताब में उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त के हार को बदल दिया और आखिरकार वह सफलता हासिल की जो वह सालों तक करने में हार रहे थे। हार जिंदगी की एक सच्चाई है। आप उस पर गुस्सा हो सकते हैं या उससे दोस्ती कर सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप क्रिएटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो यह किताब आपकी मदद करेगी। आप भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी विकसित कर सकते हैं और हार को सफलता में बदल सकते हैं। इस किताब को चुनने के बहुत से कारण हैं, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हैं। पहला, इसमें बहुत सारे अभ्यास हैं जिसे आप सीखने के लिए लागू कर पाएंगे। दूसरा ये, जब मैंने इस किताब को ऑर्डर किया तो मैं इस बुक किताब का दाम देखकर हैरान था और मुझे लगा बहुत से लोग तो ये किताब शायद ऑर्डर ही ना कर पाएं और शायद इस किताब समरी को देखने के बाद सबको यह तय करके मदद मिलेगी कि इस किताब को ऑर्डर करके डिटेल में पढ़ें या नहीं। इस समरी को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ें और मुझे यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब इस किताब में जरूर मिलेंगे। इस किताब से आप सीखेंगे हार के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, 7 तरह की फेलियर्स और उन्हें कैसे संभालना है, सफलता के फ्रेंडली माइंडसेट को डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस, हार से डील करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस, चलते रहने के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज, हार मानने के 4 कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की फेलियर्स से बचने के लिए बड़े गोल्स को प्रायोरिटी दे और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हें पूरा करने में लगाए। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित करना जरूरी है। बोरियत को गले लगाएं और उन चीजों से चिपके रहें जो आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, भले ही वे अब उतनी रोमांचक न हों जितनी शुरुआत में थी। एक्सरसाइज, एक्सट्रीम फोकस पर ध्यान दें, उस गोल के सार पर ध्यान दें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। अक्सर आप सिर्फ एक जरूरी एक्शन पर ध्यान दे सकते हैं जो हर दूसरे एक्शन को आसान या बेकार बना देगा। ज्यादा क्लैरिटी और ध्यान हासिल करने के लिए यह एक्शन करें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।